चैप्टर में हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या फिर भारतीय गणना प्रणाली के बारे में पढ़ा था। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे। तो इसका हम चार्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का, कि कौन कौन सी इसमें प्लेस वैल्यू आती है और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट इज़ यूनिट, जिसमें होती है 1 डिजिट। टेंस 2 डिजिट। अब हम हर जैसे हमने इंडियन सिस्टम में करा था, हम आगे एक एक डिजिट बढ़ाते जा रहे थे, एक एक ज़ीरो बढ़ाते जा रहे थे, वैसे ही इसमें भी हमको करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स एक एक बढ़ती जाएंगी। तो यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये तो हमारे इंडियन सिस्टम में भी था, लेकिन अब इसके आगे आता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, then billion, 10 billion, 100 billion, then trillion, 10 trillion, 100 trillion, quadrillion, 10 quadrillion, 100 quadrillion, and then quintillion, 10 quintillion, 100 quintillion। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की प्लेस वैल्यूज़ विच यू हैव टू लर्न। जैसे आपने भारतीय गणना प्रणाली की सारी प्लेस वैल्यू लर्न करी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे ही आपको ये भी लाइन से पूरी लर्न होनी चाहिए। और साथ ही जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था भारतीय गणना प्रणाली में, कि हमें कोई भी नंबर लिखना हो अगर, तो हम उसको लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन जब हमें उस नंबर को चेक करना हो कि उसकी प्लेस वैल्यू सही है या नहीं है, या हमने नंबर सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो उसको हमें राइट टू लेफ़्ट यानी कि उर्दू के तरीके से चेक करना है। साथ में एक और बात ये कि आपने भारतीय गणना प्रणाली में ध्यान दिया होगा कि हमने हर पीरियड के हिसाब से कॉमास लगाए थे नंबर में। तो भारतीय गणना प्रणाली में हमने लास्ट की 3 डिजिट के पहले एक कॉमा लगाया था, उसके बाद में हर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाया था, क्योंकि उसमें हर 2 डिजिट का एक पीरियड होता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये बात आप याद रखिएगा कि हमेशा 3 डिजिट्स के पहले ही कॉमा लगेगा, यानी कि 3 डिजिट्स का ही एक पीरियड होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 ज़ीरोज़ के पहले कॉमा लगा है, फिर से 3 ज़ीरोज़ के पहले कॉमा लगा है, फिर 3 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, ऐसे 3 डिजिट प्लेस वैल्यू के एक पीरियड बनते हैं। तो उस हिसाब से हमें कॉमा लगाना होता है। Now we will see the examples of how to read a number or write a number as per International System of Numeration। हम कैसे किसी नंबर को रीड या राइट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। फर्स्ट नंबर है हमारा 5314। तो हम सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लेंगे, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो क्योंकि हमारे पास 5314 है, ओके। तो 1000 की जगह पर क्या नंबर है हमारे पास? 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। 100 की जगह हमारे पास 3, टेंस में है 1 और यूनिट्स में है 4, क्योंकि 14 में 1 4 14। तो इस तरीके से हम उसे लिख लेंगे, और कॉमा हमें पता है कि 3 डिजिट्स के पहले लगता है, तो हम वैसे ही लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6,312,413। तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे फिर से मिलियन तक, क्योंकि हमने मिलियन तक हमको नंबर दिया गया है। तो 6 मिलियन, तो मिलियन की जगह 6 लिख देंगे। 312,000, तो 312,413, इस तरीके से इसे हम लिखेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है 485,132,012। तो इसमें भी हम अपना चार्ट बना लेंगे प्लेस वैल्यू का, और इस डिजिट्स के हिसाब से हम लिखेंगे 485,132,000। अब क्योंकि हमें यहाँ पर 100 की जगह नहीं दी गई है, तो इसलिए हम 100 की जगह 0 लगा देंगे। हमको डायरेक्ट 12 दिया गया है, तो हम 12 लिखेंगे। जो बीच की डिजिट हमें नहीं दी गई होती है, बीच की प्लेस वैल्यू, तो उस जगह हम 0 लगा देते हैं। नाउ रिटन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन वर्ड्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे हमें जो नंबर्स दे के रखे हैं उन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है, उनकी स्पेलिंग लिखनी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। तो पहला वाला हम देखते हैं, ये लिखा है 3241, तो इसकी हम स्पेलिंग लिख लेंगे। नेक्स्ट इज 19,302। अब हम 7th वाला देखेंगे, 432,156,012। ये हम कैसे गिन रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये मिलियन का है कि किसका है? क्योंकि हम यहाँ से पहले चेक करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये 432,156,012
156,012 है, क्योंकि 100 की जगह कोई डिजिट नहीं है, ज़ीरो है, तो इसलिए हमने भी उसे छोड़ दिया। लास्ट वाले का हम देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो जाएगा 32,145,600। तो हमें इन सब की स्पेलिंग लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फिगर्स। हमें इसकी स्पेलिंग दे के रखी है नंबर्स की, हमें इनको फिगर्स में यानी कि नंबर्स में लिखना है। तो 2,400, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 2,400। 17,006, तो 17,000 इसके बाद डायरेक्ट हमको 6 दे दिया है। हंड्रेड्स और टेंस की जो जगह है, प्लेस वैल्यू है, वो छूट रही है, तो उन दोनों की जगह हम 0 लगा देंगे। 1,001, तो 1,001 यहाँ पे अगेन 100 और टेंस की प्लेस वैल्यू छोड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिक्स्थ नंबर का। 30,463, तो 30 मिलियन, तो मिलियन के पहले कौन सी डिजिट आती है, कौन सा पीरियड आता है? 1000 का। तो इन्होंने यहाँ पे 1000 का पीरियड नहीं दे के रखा है, तो हमने उसकी जगह 000 लगा रखा है। ओके, तो 1000 की तीनों प्लेस वैल्यू में हमने 0 लगा दिया और लिख दिया 463। इसको हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये आ गया हमारा 30 मिलियन। 300,804,021, तो 300,804,021, क्योंकि यहाँ हंड्रेड्स की जगह छोटी हुई है। ऐसे ही आपको ये सभी के नंबर्स लिखने हैं। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू विच कम्स आफ्टर एंड बिफोर एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे हमें जो प्लेस वैल्यू दी गई है उसके पहले कौन सी प्लेस वैल्यू आती है और उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू आती है वो लिखनी है। तो यहाँ 1000 दिया है, तो 1000 के पहले आता है 100, तो 100,000, 10,000। 100 के पहले टेंस, 100,000। 10 मिलियन के पहले आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन के पहले आता है 100 मिलियन और उसके बाद आता है बिलियन के 10 बिलियन। तो इसको आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है।